गांव धनपुर में मूसलाधार बारिश हो रही है। टूटे फूटे मिट्टी के घर की छत पर बूंदें इस तरह गिर रही हैं मानो आसमान फूट पड़ा हो। अंदर दीपक और उसकी पत्नी माधुरी चिंता में डूबे बैठे हैं। ये सब कब तक चलेगा माधुरी? हर महीने वही 2 कौड़ी की मजदूरी। न बच्चों की किताबें खरीद पाता हूँ, न घर में ठीक से चूल्हा जलता है। मैं टूट चुका हूँ इस संघर्ष से। नहीं माधुरी, अब और नहीं। कल सुबह मैं सेठ गणपत के पास जाऊंगा। साफ साफ कहूंगा, या तो मेरी मजदूरी बढ़ाओ वरना मैं ये काम छोड़ दूंगा। क्या कह रहे हो तुम? काम छोड़ दोगे तो फिर खाएंगे क्या? बच्चों का स्कूल, दवाई दारू, ये सब कैसे होगा? दीपक की आंखों में एक अजीब चमक आ जाती है। सुनो माधुरी, मेरा दोस्त अमर है ना, उसने पिछले महीने अपना छोटा व्यापार शुरू किया था। उसने कहा था कि मदद चाहिए तो बताना। अगर सेठ गणपत ने मना किया तो मैं अमर के पास चला जाऊंगा। अमर? अरे वो तो खुद पिछले हफ्ते हमसे आटा मांगने आया था। उसका व्यापार भला कितना चलेगा? कहीं हम और बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लूंगा। देखो, बारिश भी रुकने लगी है, शायद कल सुबह अच्छी हो। बारिश रुक जाए तो क्या होगा? हमारे तो सिर पर मुसीबतों के बादल बरस रहे हैं। फिर भी तुम कहते हो तो ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। बाहर बारिश धीमी पड़ जाती है। दीपक और माधुरी चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। अगली सुबह दीपक सेठ गणपत के विशाल पक्के मकान के सामने खड़ा है। उसके हाथ पसीने से भीगे हैं। प्रणाम सेठ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोल दीपक, जल्दी बोल, मेरे पास समय नहीं है। सुबह सुबह क्या चाहिए? सेठ जी, बात यह है कि जो मजदूरी आप देते हैं वो अब घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। बच्चों की फीस, राशन, किराया, सब कुछ आसमान छू रहा है। अगर आप मेरी मजदूरी थोड़ी बढ़ा दें तो। अरे वाह, तू तो बड़ा हिसाब किताब करने लगा है दीपक। मजदूरी बढ़ा दूं? और क्या करूं तेरे लिए? तेरे घर पर रोज दूध दही भी भिजवा दूं? पहले ही तुझे बाकियों से ज्यादा मिलता है। सेठ जी, मैंने आपके लिए दिन रात मेहनत की है, कभी एक दिन की छुट्टी नहीं ली, लेकिन अब मजबूरी है सेठ जी। अगर आप। बस, बहुत हो गया। मजबूरी है तो जा, कोई रोक नहीं रहा। मेरे दरवाजे पर मजदूरों की कतार लगी रहती है। तू जाएगा तो 10 और आ जाएंगे। अब निकल यहां से। ठीक है सेठ जी, मैं समझ गया। मैं आपका काम छोड़ता हूँ। दीपक मुट्ठियां भींचकर वहां से निकल जाता है। आसमान में फिर से काले बादल घिरने लगते हैं। दीपक तेज कदमों से अपने दोस्त अमर के घर की ओर बढ़ता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। अमर, यार मैंने सेठ गणपत का काम छोड़ दिया। उस कंजूस ने मेरी मजदूरी बढ़ाने से साफ मना कर दिया। अब मैं तेरे साथ काम करूंगा। तूने कहा था ना कि तेरे व्यापार में मदद चाहिए। दीपक, यार मैं नहीं जानता तुझे कैसे बताऊं। क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? यार मेरा व्यापार पूरी तरह डूब गया है। पिछले महीने जो माल खरीदा था वो सारा खराब निकला। ग्राहकों ने वापस कर दिया। ऊपर से जो उधार लिया था वो भी गया। मैंने तो कल ही गोदाम का ताला लगा दिया है। क्या? ये तू क्या कह रहा है अमर? मेरा सब कुछ तुझ पे टिका था। मैंने सेठ को मुंह पर कह दिया कि मैं काम नहीं करूंगा, और अब तू बता रहा है कि। माफ कर दे यार, मैं खुद बर्बाद हो गया हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं सोच रहा हूं कि शहर चला जाऊं, शायद वहां कोई काम मिल जाए। शहर? तू शहर जाएगा? और मैं? मेरे घर में बच्चे भूखे हैं अमर। माधुरी दिन रात बस रोती रहती है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। यार हिम्मत मत हार। तू मेहनती है, होशियार है, तुझे जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देख, मैं भी तो नहीं हारा हूं, कोशिश करता रहूंगा। दीपक निराश होकर बाहर निकलता है। बारिश फिर से शुरू हो जाती है। उसकी कमीज भीगने लगती है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। वो धीरे धीरे घर की ओर चलने लगता है। शाम होते होते दीपक अपने टूटे फूटे घर में पहुंचता है। छत से पानी टपक रहा है। माधुरी एक बाल्टी रखकर पानी इकट्ठा कर रही है। अरे, ये क्या हाल बना लिया तुमने? पूरी तरह भीग गए हो। और ये देखो, छत से कितना पानी टपक रहा है। हमारा ये घर तो जैसे गिरने वाला है। माधुरी, सब खत्म हो गया, सब कुछ बिगड़ गया। क्या हुआ? सेठ ने क्या कहा? सेठ ने साफ मना कर दिया। मैंने गुस्से में उसका काम छोड़ दिया।
सोचा था अमर के पास चला जाऊंगा, लेकिन माधुरी, अमर का व्यापार पूरी तरह डूब चुका है। उसने गोदाम बंद कर दिया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुमने बिना सोचे समझे काम क्यों छोड़ दिया? अब हम क्या करेंगे? बच्चों का क्या होगा? मुझे लगा था कि अमर के पास काम होगा। मुझे नहीं पता था कि उसकी हालत इतनी खराब है। माधुरी, मैंने सब गड़बड़ कर दी। अब रोने धोने से क्या होगा? घर में खाने को कुछ नहीं है, छत टपक रही है, किराया भी महीनों से नहीं दिया। मकान मालिक कब तक सहेगा? सुन माधुरी, मैं हार नहीं मानूंगा। भले ही मैंने सेठ का काम छोड़ दिया, लेकिन मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। हमारे बच्चों के लिए, तेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। कौन सा रास्ता दीपक? गांव में कोई काम नहीं बचा और ये बारिश, ये जैसे हमारी हर उम्मीद को बहा ले जाना चाहती है। ये बारिश रुकेगी माधुरी, और हमारी मुसीबतें भी रुकेंगी। मैं कल गांव के मुखिया के पास जाऊंगा, शायद वो कोई रास्ता बता दें। बस तू मेरा साथ दे, हिम्मत मत हार। बारिश थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन घर में पानी भरा रहता है। माधुरी और दीपक एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर निराशा तो है, लेकिन कहीं गहरे में एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी भी जल रही है। अगली सुबह दीपक गांव के मुखिया रघुनाथ के बड़े पक्के मकान के सामने खड़ा है। वो घबराया हुआ है, लेकिन हिम्मत जुटाता है। नमस्ते मुखिया जी, क्षमा करें, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता था। अगर आप थोड़ा समय दे सकें तो। हाँ हाँ, बोल दीपक। सुबह से 10 लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आ चुके हैं। जल्दी बता, क्या चाहिए? मुखिया जी, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने सेठ गणपत का काम छोड़ दिया क्योंकि वो मजदूरी नहीं बढ़ा रहे थे। अब मुझे गांव में कहीं काम नहीं मिल रहा। घर में बच्चे भूखे हैं, छत से पानी टपक रहा है। मुखिया जी, आप गांव के सरपंच हैं, कृपया मुझे कोई रास्ता बताइए। अरे दीपक, तुझे लगता है मैं यहाँ सबकी नौकरी लगाने के लिए बैठा हूँ? गांव में 100 लोग रोज मेरे पास काम मांगने आते हैं। तूने खुद अपना काम छोड़ा, अब मेरे पास क्यों आया? मुखिया जी, मैंने मजबूरी में काम छोड़ा था। मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। बस आप कोई छोटा मोटा काम दिलवा दें, किसी को कह दें कि मुझे रख ले। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उपकार? अरे मेरे पास गांव की सड़कें, पानी, बिजली, हर चीज की झंझट है। तुझे काम चाहिए तो जा कहीं और ढूंढ। मेरे पास न तेरे लिए समय है न काम है। लेकिन मुखिया जी, आप तो गांव के मुखिया हैं। हम सब आप पर भरोसा करते हैं। अगर आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। बस, बहुत हो गया। निकल यहां से दीपक। अपनी समस्याएं खुद सुलझा। मैं तेरा बाप नहीं हूं। दीपक सिर झुकाकर वहां से निकल जाता है। उसके कदम भारी हैं और मन में गहरी निराशा है। हारकर दीपक वापस सेठ गणपत के खेत की ओर जाता है। सेठ अपने मजदूरों को काम बांट रहा है। दीपक हिम्मत करके आगे बढ़ता है। प्रणाम सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने गुस्से में आपका काम छोड़ दिया था, लेकिन मुझे कहीं और काम नहीं मिला। सेठ जी, कृपा करके मुझे वापस रख लीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अरे वाह, दीपक फिर आ गया। तुझे तो बड़ा घमंड था ना उस दिन जब तूने मेरे सामने इतराकर बात की थी। अब क्या हुआ? तेरा दोस्त अमर तुझे काम नहीं दे पाया क्या? सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने गलती की। अमर का व्यापार बर्बाद हो गया और गांव में कहीं काम नहीं मिला। मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब भूखे हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सेठ जी। अब परिवार की याद आ रही है? जब तूने मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें की थीं, तब नहीं सोचा था? मेरे खेत में तेरे जैसे मजदूरों की कमी नहीं है दीपक। तूने खुद काम छोड़ा, अब भुगत। सेठ जी, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर? उनकी माँ दिन रात रोती रहती है, घर में खाने को कुछ नहीं। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सेठ जी, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूँगा। मौका? दीपक, मेरे पास पहले से 20 मजदूर काम कर रहे हैं। तू अब यहाँ फिट नहीं बैठता। और सुन, मुझे ये रोना धोना पसंद नहीं। तूने जो बोया वही काटेगा। अब निकल यहाँ से। सेठ जी, मेरे परिवार का क्या होगा? आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मैंने आपके लिए कितने साल मेहनत की, क्या उसकी कोई कीमत नहीं?
जो कीमत तू मांगता था वो तुझे उस दिन मिल गई थी। अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं। चल, अब मेरा समय बर्बाद मत कर। दीपक हारकर खेत से बाहर निकलता है। सेठ गणपत अपने मजदूरों को काम बांटने में व्यस्त हो जाता है। बाहर बारिश फिर से तेज हो जाती है। शाम को दीपक भीगा हुआ घर पहुंचता है। मकान मालिक शंकरलाल गुस्से में बाहर खड़ा है। दीपक, आ गया आखिर। 2 महीने से एक पैसा किराया नहीं दिया। तुझे लगता है ये मकान मुफ्त में दे रखा है मैंने? मकान मालिक, मेरी मजबूरी समझिए। मैंने काम छोड़ दिया और अब कहीं काम नहीं मिल रहा। थोड़ा वक्त दीजिए, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। वक्त? तो पिछले 2 महीने से यही बहाना दे रहा है। मेरे पास भी परिवार है, खर्चे हैं, बैंक का कर्ज चुकाना है। आज किराया दे वरना सामान बांधकर निकल जा। मकान मालिक जी, हम आपके पैसे जरूर देंगे। भगवान के लिए हमें थोड़ा समय दे दीजिए। हमारे बच्चे इस बारिश में कहाँ जाएंगे? मेरा भरोसा उस दिन टूट गया जब तुमने पहली बार किराया रोका था। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सब्र नहीं बचा। अपना सामान लो और अभी निकलो इस घर से, अभी। मकान मालिक, हमारे पास सचमुच कुछ नहीं है। मेरे बच्चे छोटे हैं, कृपा कीजिए। बस एक शब्द और नहीं। 10 मिनट में सामान बाहर, वरना मैं खुद फेंक दूंगा। 10 मिनट बाद दीपक, माधुरी और उनके 2 छोटे बच्चे बारिश में अपना सामान लेकर सड़क पर खड़े हैं। बच्चे रो रहे हैं। माधुरी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। पुजारी जी, नमस्ते। हमें आपकी मदद चाहिए। मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है। बारिश में मेरे बच्चे और पत्नी सड़क पर हैं। कृपया हमें यहाँ रहने दीजिए। हम कहीं और नहीं जा सकते। अरे दीपक, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? आओ, अंदर आओ पहले। लेकिन बेटा, ये मंदिर तो बहुत पुराना है। छत टपकती है, दीवारें कमजोर हैं। बिना मरम्मत के तुम लोग यहाँ? पुजारी जी, भगवान के लिए हम पर दया कीजिए। हम इस मंदिर को अपने घर की तरह संभालेंगे। मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे इस बारिश में। ठीक है बेटा, लेकिन मैं साफ बता दूं, इस मंदिर में बहुत काम है। फर्श टूटा है, छत में छेद हैं, दरवाजे जर्जर हैं। तुम ये सब संभाल पाओगे? पुजारी जी, मैंने बहुत मुसीबतें देखी हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप हमें ये मंदिर दे दें, मैं इसे अपने सपनों के घर में बदल दूंगा। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा हूँ, अब भी नहीं हटूंगा। तुम्हारी बातों में दम है दीपक। ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन याद रखना, मरम्मत का सारा खर्च और काम तुम्हारा होगा। पुजारी जी, आपने मेरे परिवार को सड़क पर भटकने से बचा लिया। आपका ये उपकार मैं जन्म भर नहीं भूलूंगा। मैं आज से ही मरम्मत शुरू कर दूंगा। आप देखना, ये मंदिर गांव का सबसे सुंदर घर बन जाएगा। बस, अब ज्यादा बातें मत करो बेटा। जाओ, सामान अंदर रखो, बच्चों को सुखाओ। भगवान तुम्हारे साथ है। दीपक और उसका परिवार मंदिर में सामान रखने लगता है। बच्चों के चेहरे पर कुछ राहत दिखती है। माधुरी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार उम्मीद के आंसू हैं। कुछ दिन बाद, रात का समय, दीपक और माधुरी मंदिर में बैठे बात कर रहे हैं। बच्चे सो चुके हैं। बाहर हल्की बारिश हो रही है। दीपक, ये मंदिर तो ठीक हो गया है, लेकिन खाने के लिए क्या करेंगे? पैसे कैसे आएंगे? बच्चों को स्कूल भेजना है। माधुरी, मैं पिछले 3 दिनों से सोच रहा हूँ। मुझे एक विचार आया है। मैं एक छोटी सी चाय की दुकान खोलूँगा। चाय की दुकान? कहाँ? और पैसे कहाँ से आएंगे शुरू करने के लिए? सुन, बारिश का मौसम है, लोग गरम चाय और पकौड़े खाना पसंद करते हैं। मैंने गांव के किनारे एक छोटी जगह देखी है, वहाँ दुकान लगा सकता हूँ। पैसों के लिए मैं पुजारी जी से थोड़ा उधार मांग लूँगा, वो अच्छे आदमी हैं। लेकिन दीपक, तुझे दुकान चलाना आता है? लोग आएंगे भी या नहीं? माधुरी, मुझे मेहनत करना आता है, यही काफ़ी है। मैं सबसे अच्छी चाय बनाऊंगा, ताज़े पकौड़े बनाऊंगा, लोग ज़रूर आएंगे। और तू मेरे साथ है ना? तेरा साथ है तो मुझे कुछ नहीं डरता। हाँ, मैं साथ हूँ, हमेशा रहूँगी। जो भी करोगे मैं मदद करूँगी। कल पुजारी जी से बात करते हैं। हाँ, कल से नई शुरुआत। हमारे बच्चों को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा माधुरी, मैं कसम खाता हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। बाहर बारिश रुक जाती है। चांदनी मंदिर की खिड़की से अंदर आने लगती है। एक हफ्ते बाद दीपक ने गांव के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान खोली है।
सुबह का समय, पहले ग्राहक आ रहे हैं। आज मेरा पहला दिन है। चाय अच्छी तरह उबाली है, एकदम कड़क। पकौड़े ताजे हैं। भगवान सब अच्छा हो। अरे दीपक, तूने यहाँ दुकान खोल ली। वाह बेटा, ये चाय की खुशबू तो बहुत दूर से आ रही है। जल्दी से 1 कप चाय और 4 पकौड़े दे। आइए रामू काका, बिल्कुल, ये लीजिए आपकी कड़क चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। मैंने आज ही ये दुकान शुरू की है, अपनी मेहनत से सब तैयार किया है। वाह, क्या बात है। ये चाय तो लाजवाब है बेटा, एकदम जायकेदार। और पकोड़े देख कितने कुरकुरे हैं। मैं तो अब रोज यहाँ आऊंगा। तेरी दुकान गांव में मशहूर हो जाएगी, देख लेना। शुक्रिया काका, आपका आशीर्वाद है तो सब हो जाएगा। आइए शंकर भाई, आपके लिए भी तैयार करता हूँ। वाह दीपक, तू तो उस्ताद निकला। पकौड़े इतने स्वादिष्ट हैं कि मैं तो अपने सारे दोस्तों को यहाँ बुलाऊंगा। और चाय एकदम परफेक्ट। तेरी दुकान तो गांव का जेवर बन जाएगी। दीपक की दुकान पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। लोग चाय और पकौड़ों की तारीफ करते नहीं थकते। दीपक की मेहनत रंग लाने लगी है। शाम का समय, मंदिर में दीपक और माधुरी बैठे बात कर रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। दीपक, तुमने तो कमाल कर दिया। हमारी चाय की दुकान गांव में इतनी मशहूर हो गई है, लोग तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं। रामू पाका तो कह रहे थे कि पूरे गांव में तुम्हारी चाय सबसे अच्छी है। हाँ माधुरी, ये सब तेरे साथ और भगवान की कृपा से हुआ। दुकान अच्छी चल रही है। अब देख, हमारे बच्चे कितने खुश हैं। ना भूख है, ना कोई तकलीफ। और ये मंदिर दीपक, तुमने इसे कितना सुंदर बना दिया। पहले तो ये टूटा फूटा था, अब देखो छत नहीं टपकती, दीवारें मजबूत है। ये सच में हमारा घर बन गया है। हाँ, ये हमारा अपना घर है माधुरी। हमने मिलकर इसे बनाया है। कितनी मुसीबतें आईं, लेकिन हमने हार नहीं मानी। दीपक, मुझे याद है जब सेठ गणपत ने तुम्हें निकाल दिया था। मकान मालिक ने हमें बेघर कर दिया था। मैं सोचती थी कि अब क्या होगा, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मिनी मैजिक टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।